ऐसी बुद्धि चलाई है क्या बताएं। कलयुग में आप देखियो, होटलों में जाएंगे 4 दिन पुराना खाएंगे, 4 के 40 दे भी अपन। अब बाद में परसवे वाले को 1 200 500 अलग, बोले का है, बोले जा रही सी आए, 200 500 अलग से देंगे। 15 दिन पुराना खाएंगे और 2 500 अलग से दें, बोले जा हमारी रही सी आए। और अगर गांव में किसी गरीब की बिटिया को ब्याह हो रहा होए तो 500 तो छोड़ दे, जेब में से 100 को नहीं नकरा। बाल बच्चों से कह दे जाओ 10-50 लिखवा दियो, तुम चले जाओ, हमें नहीं है टाइम। कारण कलयुग नहीं चाहता तुम अच्छी जगह दान करो। अबे अगर अपने गांव में मंदिर बन रहा होए वो चंदा लग जाए, वो बुलबुला लगे के सबको जुड़ने हैं, तो कैया की पसूरियां चमका थे। अपन का कहे मंदिर नहीं चल रहा, बोले चलने तो हतो मनो अब भाई तनाइते पसूरिया सी चमक गई, मंदिर की दारे पसूरियां चमका थे। हाँ जवानी में, फिर बुढ़ापे में ऐसी ऐसी चमका थे प्यारे पसूरियां। तो फिर आते रिपोर्टें लाए, महाराज नाक को लोहू आए, कच्छू मिला ही नहीं रहा, डॉक्टर कह रहे कच्छू नहीं आ, ये तो ऐसे नस चमका थे ना लो कौन सो पाओ बेई नसी है चमकाता जो जवानी में मंदिर को चमकाती, फिर अब भगवान चमकाऊ के अब हम बताऊ थे तुम्हें है? इसलिए याद रखना कलयुग में अच्छे कामों में समय मिलना बहुत बड़ी बात। अबे देख लियो हर काम के लिए आदमी के पास समय है। ब्याह बराते जाने हो, दूसरे गांव जाने हो, कपड़ा इस्त्री करने के लिए समय, गाड़ी धुलने को समय, परफ्यूम लगावे समय, सब को टेम। अकेलो टेम का है नहीं भगवानों को। भगवान भर से कह दे भगवान आज तना जल्दी में है, काल रामायण पढ़े, उसके लिए समय नहीं, अच्छे काम के लिए समय नहीं। अभी 500 रुपया भी अपन के इलाज मंदिर में बोलने के लिए बड़ा वो लगता है। गरीब की बिटिया के ब्याह में 500 ज्यादा लगा, और उल्टे सीधे कामों में पलीता बारो डांस हो रहा हो, फिर देखो आदमी गिड्डी की गिड्डी फेंका थे। हाँ गिड्डी की गिड्डी अकेले लगा था, हम तो 5 गिड्डी लाए थे, 2 ही फेंक पाए, सुबेरो होगा और फेंकने थी। अगर प्रभात फेरी फेरे तो झंडा ले वाले नहीं मिलत, कहूँ कई मंदिरों में संग झालर बजावे वाले नहीं मिलत मंदिरों में। अब पलीता डांस हो रहा हो तो झूला तारे कम पड़ जात, कज्ञा का आदमी को झूला तारे नहीं मिले। आप देखो टेढ़े हो गए 9 बजाऊ थे, ऐसी नौकरियां बजाऊ थे पलीता वाले डांस में। भैया कलयुग नहीं तो क्या है? कलयुग नहीं चाहता कोई धर्म करे, कलयुग नहीं चाहता कोई पुण्य करे। तो कलयुग में अगर हमारा मन इन चीजों में लगे तो बहुत बड़ी बात। कलयुग में अगर हमारा मन माता पिता की सेवा में लगे, मंदिर जाने में लगे, धर्म कर्म करवे में लगे, तो जो एक प्रमाण पत्र आए कि भगवान की हम पे आप पे कृपा है, जो एक प्रमाण पत्र है। कलयुग ने धर्म के 3 पांव काट दिए। अब मन में प्रश्न ये आता है कि 3 ही काय काटे? अगर काटना था तो एक और काट दे, तो भाई एक पांव पर क्यों छोड़ा? तो मालूम कलयुग ने 3 ही पांव क्यों काटे, एक पांव पर क्यों रहने दिया? क्योंकि धर्म के लाजे श्राप था। किसका श्राप? राजा एक रघुकुल में भय है, राजा अरण्य। राजा अरण्य की बेटी का नाम था पद्मावती। पद्मावती का विवाह पिपलाद ऋषि से हो, जो 450 साल की महात्मा थे। अब पिपलाद ऋषि के लिए लगा कि ये 18-20 साल की युवती और हम कहाँ 450 साल के बाबा, ऐसा नहीं हो कि इसका मन कुछ अलग हो। सो धर्म से कही, बोले धर्म जाओ तुम परीक्षा लो। धर्म गया भेष बदल करके, एक युवा बन करके गया, जाकर के पद्मावती से कहने लगा देवी हमारे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले प्रश्न ये है कि अगर गंगा का जल समुद्र में जाकर के मिले, नर्मदा कावेरी से मिले तो अच्छी बात, और गंगे का जल किसी नाली में जाकर के मिले तो बड़े दुख की बात। बोले कहना क्या चाह रहे? बोले तुम कहाँ 18-20 साल की युवती और कहाँ वो 450 साल को बाबा, बताओ ये कहाँ तालमेल हुआ? अगर देवी तुम्हारा मन करे तो मैं प्रस्ताव रखता हूँ। पद्मावती कहने लगी भग जाओ, हमारे पति जैसे हमारे लिए देवता है। धर्म कहने लगा नहीं अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम प्रस्ताव रख रहे। आगे कदम बढ़ाया, पद्मावती ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। बोले जाओ मैं पतिव्रता नारी तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ, जो कदम तुमने हमारी तरफ बढ़ाया ये कट जाएगा, तुम एक पांव के बचोगे। पद्मावती ने
कलयुग में धर्म के लिए श्राप दिया था। यही से धर्म एक पांव का बचा है, एक पांव बचा। अब परीक्षित जी ने मारना चाहा कलयुग को। कलयुग कहने लगा सरकार छोड़ दे, हमें कुछ स्थान दो। तो परीक्षित जी ने कलयुग में अच्छाई देखी। कलयुग में अच्छाई है कि इसमें केवल नाम भजो कल्याण होगा। बोले ठीक है जाओ, हम तुम्हारे लिए स्थान दे रहे। धूर्त पानम स्त्री आश्रम, पर स्त्री गमन जहाँ हो कलयुग का वास। जहाँ झूठ का खेल खेला जाता हो कलयुग का वास। झूठ का खेल माने का इक्की दुप्पी पंजी, वो जुए वाला खेल, उसमें कलयुग का वास, वो झूठ का खेल है। अगर कोनो आदमी कहे कि हम जुआ ईमानदारी से जीत गए, ईमानदारी से माने दुनिया को वो सबसे बड़ो लबराए आदमी। जुआ ईमानदारी से को जीत ही नहीं सका भाई। स्वयं धर्मराज जब जुआ खेल में बैठे, अब वे नहीं ईमानदारी से जीत पाए तो अपन और का जीत भी। इसलिए जुआ तो बेईमानी को खेल आई, पर स्त्री गमन फिर उन्होंने बताई मदरालय में तुम्हारा वास होगा। कलयुग में मदरालय में भी वास है कि नहीं? आप देखियो दुनिया की हर एक दुकान को शटर खोलो रे, मेन रोड पे दुकान खोलने परत, बीच बाजार में खोलने परत, भारी मुहूर्त देखने परत, पूजा पाठ कराऊंगे परत के नहीं। और हर दुकान को शटर खोलो रे, सोफा डरे रे, पंखा कूलर लगे रे। और अपन कोनो दुकान में जाओ सुबह बैठवे की के, कोनो दुकान में जाओ बैठो भैया काले हो, चाय ठंडा कुछ ले, पंखा घुमा दे भैया को दाऊं, कहते के नहीं कहते। एक दुकान ऐसी है जिसमें ने पंखा लगो रहे तो कूलर लगो रहे। छोड़ो तो बैठवे की तो कोई कहता ही नहीं, बैठवे तो कछु है ही नहीं। शटर भी बंद रहता है। दुनिया की हर दुकान को शटर खुलो रेत, लेकिन एक दुकान है जो उनको शटर रेत है बंद, और खिड़की में होकर दुकान चलत है। चलत के नहीं चलत। अन्य को मुहूर्त देखने परत, अन्य को बीच बाजार में चाने परत। तुम गांव से 2 किलोमीटर दूर बीच पहाड़ में खोल ले, उते आदमी ढूंढ ले। इतने जल्दी ढूंढत का बताएं। कई बारातों में देखियो कहो जोन दूल्हा बनो, जोन को ब्याह हो रहा हो, वो को बेचारे को जनवा सो नहीं मिल पाओ। और 5 मिनट को बस रोक दे सुहा दे बरातिया कोल्ठाई खान लगा है बेबा खिड़की वाली दुकान ढूंढ ले। भाई ये कलयुग नहीं तो क्या है? कलयुग का उसमें राज्य है। आप कहूँ खोल दे उते वो के बारे जितने हुए सुगत बाधाएं दे। कलयुग का वास। अब कलयुग ने सोची यार ये गलतियां राजा साहब तो करते नहीं है, एक आध अच्छी जगह है तो उन्होंने कहा जाओ पाप के स्वर्ण में वास होगा। पाप के सोने में, ईमानदारी के स्वर्ण में कन्हैया वास करते हैं, और पाप के सोने में कलयुग का वास होता है। दूसरे को मारकर नुक्ता चीनी करके कमाए हुए धन में कलयुग का वास। जे पहने थे मुकुट, कलयुग ने उस मुकुट में वास कर लिया। अब मन में प्रश्न आता कि ये मुकुट कहाँ का था? तो कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भीम ने जब जरासंध के 2 टुकड़े किए, उसको मार करके फेंका, तो उसका जो मुकुट था वो ये पहन करके गए थे। और दूसरे को मार करके जो सोना प्राप्त किया जाए उसमें कलयुग वास करता। ये गए शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने इनको श्राप दे दी, जाओ 7वें दिन तक चकदस लेगा। मुकुट ने उतार करके रखा, दर्द हुआ। परीक्षित जी ने सोचा कि अब 7 दिन में हमारे मुक्ति का कल्याण क्या है। श्राप लग चुका है कि तुम्हें 7 दिन में तक चकदस लेगा। अब उपाय क्या है? इन्हें मन में विचार बनाया, कोई नहीं याद आया कि ईमान वा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार्यरता विमार्गणा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः शपथा हि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 7 दिन में मुक्ति का उपाय है केवल भागवत। भागवत सुननी चाहिए। अब भागवत तो हम सुने, लेकिन सुनाएगा कौन? कौन सुनाएगा? तो जो सुखदेव जी भागवत पढ़ करके बैठे थे उनके अंदर से आवाज आने लगी, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। सुखदेव जी आए, सुंदर मंच सजाई गई, परीक्षित जी बैठे और भागवत कथा जो है सुखदेव और परीक्षित जी के बीच में संवाद हुआ। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित जी के लिए कथा सुनाने लगे। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते, राम भगवान हमारे मन में एक प्रश्न है। हमारे मन में प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो ब्रह्मा जी पहले आए थे क्या? अगर ब्रह्मा जी पहले आए थे तो ब्रह्मा को किसने बनाया? कई लोग कहते हैं कि ये सब तो देवता है, शंकर जी महादेव आए, तो पहले क्या महादेव आए?
कई कई लोग कहते नहीं, दुनिया का पालन करने वाले श्री हरि नारायण विष्णु हैं, तो विष्णु जी पहले आए। हमारे मन में प्रश्न ये है, दुनिया किसने बनाई और जिसने दुनिया बनाई उसको किसने बनाया? अगर ब्रह्मा पहले आए थे तो ब्रह्मा को किसने बनाया? शंकर जी पहले आए थे तो उन्हें किसने बनाया? पहले जल बना कि थल बना कि पशु बने कि पक्षी बने, और पहले जो बना उसको किसने बनाया? हमारे मन में ये इच्छा है कि विष्णु जी पहले आए कि शंकर जी आए कि ब्रह्मा जी आए? बताइए भगवान, हम सुनना चाहते हैं। तो शायद सुखदेव जी ने बोल दिया कि ये कथा तो कल ठीक 3 बजे से सुनाएंगे। रामधनी तो थोड़ी जोर से, रामधनी तो कौन कमी। आज की कथा अपन को क्या सिखाती है? आज की कथा